ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। अर्जुन और उस शांत झील की कहानी को विस्तार देना एक मानसिक ध्यान मेडिटेशन की यात्रा पर निकलने जैसा है। आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और उन पलों को महसूस करते हैं जिन्होंने अर्जुन का जीवन बदल दिया। मन की गहराई, शांत झील और बुद्धत्व की खोज। अध्याय 1। गांव का शोर और अशांत मन। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलगिरी। यहाँ की सुबह पक्षियों के कलरव से होती थी और शाम ढलते ही मंदिरों की घंटियां वातावरण को पवित्र कर देती थीं। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब केवल एक पृष्ठभूमि का शोर मात्र था। अर्जुन की उम्र मुश्किल से 25 वर्ष रही होगी, लेकिन उसके कंधों पर चिंताओं का बोझ किसी वृद्ध से कम नहीं था। वो खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और बाजार में सौदा करता, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। क्या कल बारिश होगी? क्या मेरी फसल अच्छी बिकेगी? अगर गांव में सब मुझसे आगे निकल गए तो? ये सवाल उसके दिमाग में उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे जो कभी शांत नहीं होते। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, अर्जुन छत पर लेटा तारों को देखता रहता। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि विचारों का एक अंतहीन सिलसिला होता था। वो जितना सोने की कोशिश करता, विचार उतने ही जोर से प्रहार करते। अध्याय 2। रहस्यमयी झील का बुलावा। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ऐसी झील के बारे में बात करते थे जो ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपी थी। लोग उसे मानस दर्पण कहते थे। मान्यता थी कि उस झील का पानी जादुई है। वो पानी प्यास नहीं बल्कि मन की अतृप्ति बुझाता है। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे। कोई नहीं जानता था कि वे वहां कब से हैं। कुछ कहते वे 100 साल के हैं, कुछ कहते वे समय से परे हैं। अर्जुन ने सुना था कि जो भी उनसे मिलता है वो लौटकर एक बदला हुआ इंसान बन जाता है। एक उमस भरी रात, जब अर्जुन का दम घुटने लगा, उसने अपनी चादर उठाई और तय किया कि वो उस झील की तलाश करेगा। अंधेरी रात में केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी उसका मार्गदर्शन कर रही थी। पत्थरों से टकराते उसके पैर और झाड़ियों की सरसराहट के बीच वो ऊपर की ओर चढ़ता गया। अध्याय 3। साधु से पहली मुलाकात। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी पहाड़ी पार की, उसके सामने का दृश्य अलौकिक था। सामने एक विशाल झील थी जिसका पानी इतना स्थिर था कि वो चांदी की एक विशाल चादर जैसा लग रहा था। हवा में चंदन और गीली मिट्टी की खुशबू थी। झील के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वो साधु बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। अर्जुन झिझकते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे आपको नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे सच को देख रहे हों। साधु ने धीमी रेशमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम यहाँ शांति ढूंढने आए हो या खुद से भागकर आए हो? अर्जुन हतप्रभ रह गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। मैं थक गया हूं। अध्याय 4। पानी और पत्थर का सबक। साधु ने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और झील के शांत पानी में फेंक दिया। टॉप! पानी में लहरें उठी। चांद का जो प्रतिबिंब पानी में स्पष्ट दिख रहा था, वो अब टुकड़ों में टूट गया था। साधु बोले, देखो अर्जुन, जब तक पानी शांत था, वो चांद को पूरी शुद्धता के साथ दिखा रहा था। जैसे ही पत्थर गिरा, स्पष्टता गायब हो गई। तुम्हारे विचार वे पत्थर हैं जो तुम हर पल अपने मन की झील में फेंकते रहते हो। तुम शांति को ढूंढ रहे हो, जबकि शांति वही है, बस लहरों के नीचे दबी हुई है। अर्जुन ने पूछा, तो मैं इन लहरों को कैसे रोकूं? मैं जितना रोकने की कोशिश करता हूं, विचार और बढ़ जाते हैं। साधु मुस्कुराए, लहरों को रोका नहीं जाता अर्जुन, उन्हें बस होने दिया जाता है। तुम किनारे बैठो और लहरों को देखो। न उनसे लड़ो, न उन्हें पकड़ो। अध्याय 5। ध्यान की वह पहली रात। साधु के कहने पर अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। पहले तो उसे केवल अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। फिर उसे कल की चिंता सताने लगी। उसे भूख का एहसास हुआ। उसे पैरों में हो रही खुजली महसूस हुई। वो बार बार आंखें खोलना चाहता था, पर साधु की उपस्थिति ने उसे थामे रखा। धीरे धीरे उसने अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। ठंडी हवा नाक के रास्ते भीतर जा रही थी और गर्म हवा बाहर। उसने गौर किया कि जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी और गहरी हो रही थीं, उसके दिमाग का शोर भी धीमा पड़ने लगा था। उसे महसूस हुआ कि वो विचार नहीं है, बल्कि वो दृष्टा है जो विचारों को आते जाते देख रहा है। अध्याय 6। मौन का उपहार। घंटों बीत गए। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो भोर होने वाली थी। आसमान का रंग गहरा नीला हो चुका था। उसे एक ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो उसने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं किया था। उसने साधु के पैर छुए।
साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, संसार में शोर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की झील शांत रहनी चाहिए। जब भी मन विचलित हो, इस झील को याद करना और अपनी सांसों की शरण में चले जाना। अध्याय 7, एक नई शुरुआत। अर्जुन जब गांव लौटा तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही थीं। लोग जाग रहे थे, शोर बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक गहरा मौन था। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वो अब भी वही काम करता था, लेकिन अब उसके काम में थकावट नहीं, एक लय थी। वो रात को बिस्तर पर लेटता, अपनी आंखें मूंदता और कल्पना करता कि वो उसी शांत झील के किनारे बैठा है। उसकी सांसें धीमी हो जाती, उसके मन की झील स्थिर हो जाती और वो नींद की उन गहराइयों में उतर जाता जहां केवल सुकून था। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जाए। ये हमारे भीतर का मूल स्वभाव है। बस हमें उन विचारों के पत्थरों को फेंकना बंद करना होगा जो बेवजह हमारे मन की झील को अशांत करते हैं। अर्जुन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। साधु के साथ बिताई वो पहली रात तो केवल एक बीज थी, जिसे अब अर्जुन को अपने जीवन की मिट्टी में सींचना था। आइए इस शांति की यात्रा को और विस्तार देते हैं और उन गहराइयों में उतरते हैं जहां अर्जुन ने जीवन के सबसे बड़े सत्यों को पाया। मन का विस्तार, अनंत शांति की ओर। अध्याय 8, गांव की नई सुबह और पहली परीक्षा। जब अर्जुन झील से लौटकर अपने छोटे से कच्चे घर में पहुंचा तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। आमतौर पर इस समय तक अर्जुन के सिर में काम का बोझ और भविष्य की चिंताएं नाचने लगती थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने अपने आंगन में लगे नीम के पेड़ को देखा। उसने पहली बार गौर किया कि हवा के चलने पर पत्तियां एक खास लय में संगीत पैदा करती हैं। उसकी मां ने रसोई से आवाज दी, अर्जुन, कहाँ रह गया था? खेत पर नहीं जाना क्या? पहले अर्जुन चिढ़कर जवाब देता, लेकिन आज उसने केवल मुस्कुराकर कहा, जा रहा हूं मां, बस अभी तैयार होकर निकलता हूं। उसके स्वर में एक ऐसी कोमलता थी जिसने उसकी मां को भी अचंभित कर दिया। अध्याय 9, खेत की शांति और कर्म ध्यान। खेत में हल चलाते समय अर्जुन ने साधु की बात याद की। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने तय किया कि वो केवल बैठकर ही ध्यान नहीं करेगा, बल्कि काम करते हुए भी ध्यान करेगा। उसने महसूस किया कि जब वो मिट्टी में बीज बोता है तो उसका पूरा अस्तित्व उस पल में होना चाहिए। जब उसका मन फिर से पुरानी चिंताओं की ओर भागता कि अगले महीने साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, तो वो तुरंत अपनी सांसों की ओर लौट आता। वो सोचने लगा, भविष्य तो अभी आया ही नहीं, और जो आया नहीं उससे डरना कैसा? वर्तमान तो मेरे हाथ में है। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता बढ़ने लगी। उसे थकान कम होने लगी, क्योंकि उसकी आधी ऊर्जा तो मानसिक द्वंद्व में खर्च होती थी, जो अब शांत होने लगी थी। अध्याय 10, गांव में बदलाव की लहर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वालों ने अर्जुन में एक बड़ा बदलाव देखा। वो अब फालतू की बहस में नहीं पड़ता था। जहां पहले वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब वो बस सुनता और मुस्कुरा देता। गांव के एक मित्र माधव ने उससे पूछा, अर्जुन, तू पहले जैसा नहीं रहा। क्या उस साधु ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है? अर्जुन ने एक पत्थर उठाया और पास की नाली के गंदे पानी में फेंका। फिर उसने एक शांत बाल्टी के साफ पानी की ओर इशारा किया। माधव, जादू मुझ पर नहीं, मेरी दृष्टि पर हुआ है। हम सब गंदे पानी की तरह उबल रहे हैं, इसलिए हमें अपनी ही परछाई टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। बस शांत होना सीख रहा हूं। अध्याय 11, आधी रात की चुनौती। एक रात नीलगिरी गांव में भीषण तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और भारी बारिश ने खेतों को डूबने की कगार पर ला खड़ा किया। अर्जुन की मेहनत की फसल बर्बाद होने का खतरा था। गांव में हाहाकार मचा था। लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे। अर्जुन की धड़कनें भी तेज हुईं। डर का एक पुराना पत्थर उसके मन की झील में फिर से गिरा। उसने सोचा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसे साधु की वो स्थिर आंखें याद आईं। उसने आंखें बंद की और बिस्तर पर बैठ गया। बाहर तूफान था, लेकिन उसने अपने भीतर उस शांत झील की कल्पना की। उसने खुद से कहा, तूफान को रोकना मेरे बस में नहीं, लेकिन तूफान में शांत रहना मेरे बस में है। वो पूरी रात शांत बैठा रहा। अगली सुबह जब बारिश थमी तो फसल को नुकसान तो हुआ था, लेकिन अर्जुन का मन नहीं टूटा था। उसने शांत मन से नुकसान का आकलन किया और बिना समय गंवाए उसे ठीक करने में जुट गया। अध्याय 12, साधु से दूसरी मुलाकात। महीनों बाद अर्जुन फिर से उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा। इस बार वो परेशान होकर नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने जा रहा था। झील वैसी ही थी, अनंत, अथाह और मौन। साधु वहीं बैठे थे। अर्जुन ने दंडवत प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, तुमने तूफान देखा अर्जुन? हाँ महाराज,
बाहर भी और भीतर भी, अर्जुन ने उत्तर दिया। साधु ने पास के एक बड़े बरगद की जड़ की ओर इशारा किया। पेड़ की ऊंचाई उसे महान नहीं बनाती, उसकी जड़ें उसे महान बनाती हैं। जो जड़ें जमीन में गहराई तक धंसी होती हैं, वही बड़े तूफानों को झेल पाती हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारी जड़ है, इसे और गहरा करो। अध्याय 13 निर्वाण की अनुभूति। अगले 7 दिनों तक अर्जुन साधु के पास ही रहा। वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन का संवाद था। अर्जुन ने सीखा कि असली मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि विचारों का शांत हो जाना है। उसने अनुभव किया कि जब वो पूरी तरह शांत होता है, तो उसे पूरी प्रकृति के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। उसे लगा कि वो झील, वो साधु, वे पहाड़ और वो खुद सब एक ही चैतन्य का हिस्सा हैं। साधु ने उसे विदा करते समय एक अंतिम मंत्र दिया। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। पानी में होकर भी वो पानी से भीगता नहीं। कर्म करो, पर उसके परिणाम के बोझ को अपने सिर पर मत ढो। अध्याय 14 एक गुरु का जन्म। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वो केवल एक किसान नहीं था। वो एक जीता जागता शांति का पुंज बन गया था। गांव के लोग, जो अपनी मानसिक व्याधियों और तनाव से परेशान थे, उसके पास आने लगे। अर्जुन उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाता था। वो बस उन्हें झील के किनारे ले जाता, उन्हें चुपचाप बैठना सिखाता और उनकी सांसों से उनका परिचय कराता। उसने गांव में एक छोटा सा ध्यान केंद्र बना लिया, जहां हर शाम लोग शांत बैठते। गांव की आबोहवा बदलने लगी। झगड़े कम हो गए, बीमारियां घटने लगीं और लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई। अध्याय 15 जीवन की सांध्य बेला। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस बूढ़े साधु की थी। एक रात, जब उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, वो फिर से उस झील की ओर चल पड़ा। शरीर कमजोर था, लेकिन संकल्प मजबूत। वो उसी स्थान पर बैठा जहां वो पहली बार बैठा था। चांद फिर से झील के पानी में चमक रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं। अब कोई विचार नहीं था, कोई लहर नहीं थी। उसका मन अब उस झील से भी बड़ा और शांत हो चुका था। उसने आखिरी सांस ली और उसका अस्तित्व उस शाश्वत शांति में विलीन हो गया। उपसंहार, आपके लिए एक विचार। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि हम सब अपने भीतर एक अशांत अर्जुन और एक ज्ञानी साधु को लेकर चलते हैं। हमारी परेशानी ये नहीं है कि दुनिया शोर शराबे वाली है, बल्कि ये है कि हमने अपने अंदर की झील में बहुत सारे पत्थर जमा कर लिए हैं। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, तो बस ये कल्पना करें कि आप उस झील के किनारे बैठे हैं। सारे विचारों को बादलों की तरह गुजर जाने दें। आप वो बादल नहीं हैं, आप वो अनंत आसमान हैं। शुभ रात्रि। मन को शांत कीजिए,